हेलो बच्चों, वेलकम टू योर नेक्स्ट फिजिक्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो जब तक कि आपका यूटी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग रिवीजन ही करेंगे और स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में हमको सिमिलैरिटी भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखने हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटी है बच्चों लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में? प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो एक सेकेंड ज़रा दीजिए कैमरे का एंगल। ठीक है, तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमको लिखना है। तो सिमिलैरिटी क्या क्या होगी? तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर हो, दोनों में हमारा बल्ब होता है, दोनों में हमारी मरकरी होती है। दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लास ट्यूब का बना होता है, नैरो होता है, लॉन्ग होता है। ये हमारी सिमिलैरिटीज़ हो गई, ठीक है। और भी सिमिलैरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। दोनों में जो भी स्केलिंग होती है वो, 1 सेकेंड, दोनों में जो भी स्केलिंग होती है वो डिग्री सेल्सियस की स्केलिंग होती है, ठीक है। और 4 सिमिलैरिटीज़ हो गई। कुछ डिफरेंसेस आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जैसे दोनों का रेंज अलग अलग होता है। क्या होता है आपको पता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का हमारा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर का हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है बच्चों, वेरी क्लियर। इसके बाद एक और डिफरेंस आपको नोट कर लेना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक होता है क्लिनिकल और लेबोरेटरी में किस में किंक होता है? लेबोरेटरी में कि क्लिनिकल में? क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस, 2 डिफरेंस और 4 सिमिलैरिटी हमको नोट कर लेने हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के 2 एग्जांपल हमको देखने हैं। तो कंडक्टर के 2 एग्जांपल कौन कौन से? वाटर हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया। इंसुलेटर के प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। हॉटनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस क्वांटिटी से? तो टेम्परेचर से। टेम्परेचर ही तुमको बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर किससे मेजर नहीं किया जा सकता है? तो बॉइलिंग वाटर मतलब बॉइलिंग वाटर कितना हो गया? बॉइलिंग वाटर बच्चों कितना हो गया? बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसके स्केल पे आता है? लेबोरेटरी के, क्लिनिकल? लेबोरेटरी के, ठीक है, लेबोरेटरी के स्केल पे आता है। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर किससे मेजर नहीं किया जा सकता है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। क्या होगा? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन है, जैसे डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट अ थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट अ थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो हम ठंडी से बच जाते हैं, जबकि हम सिर्फ एक कपड़ा पहनेंगे तो हमको तो ठंडी लगेगी। तो मतलब मोर नंबर ऑफ क्लॉथेस अगर हम पहन लेते हैं तो हमको वार्मर रखता है, हमको गर्म रखता है ठंडी के दिनों में, जबकि सिंगल पीस चाहे वो मोटा ही क्यों ना हो वो हमको थोड़ी थोड़ी गर्मी कम देता है, ठीक है। तो क्या अंतर है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 2, 3, 4 नंबर ऑफ क्लॉथेस पहन लेंगे, अगर आप पहन लेते हैं तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। और हमको पता है कि जो एयर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, मतलब एयर पास नहीं होने देता है हीट को,
ट्रैप कर लेता है। जैसे मान लीजिए 4 कपड़े हमने पहन लिए, तो चारों कपड़ों के बीच में एयर ट्रैप हो गई, बंध गई। अब वो जो एयर ट्रैप हो गई वो बाहर की जो ठंडी है उसको अंदर पास ऑन नहीं करती है, बाहर की जो गर्मी है उसको अंदर पास ऑन, बाहर की जो ठंडी है उसको अंदर पास ऑन नहीं करती है, तो हमारा शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली गर्म रहता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। सॉरी, कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में जहाँ पे गर्मी पड़ती है, हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट है, गर्म वातावरण है, इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। ये एडवाइस किया जाता है, ये सलाह दिया जाता है कि घर का जो आउटर वॉल है, मतलब बाहरी जो दीवार है, उसको वाइट कलर से रंग दीजिए, मार्बल लगवा दीजिए या फिर वाइट पेंट कर दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो बच्चों हमको पता है कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीले कलर का है या फिर हरे रंग का है, किसी भी कलर का है, वो कलर क्यों दिख रहा है हमको? जैसे कोई भी चीज़ का कलर हमको क्यों दिखता है? क्योंकि वाइट लाइट उस पर पड़ती है, वाइट लाइट जो कि सूरज से आ रही है, जो वही वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट जो उस पर पड़ती है और वो वाइट लाइट का येलो कंपोनेंट या फिर ब्लू कंपोनेंट या फिर ग्रीन कंपोनेंट रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट येलो है, ब्लू है या फिर ग्रीन है। तो अगर हम बाहरी वॉल जो है वो वाइट कलर से पेंट कर देंगे तो क्या होगा? तो वाइट कलर से पेंट करने का मतलब हमको वाइट दिख रहा है, मतलब सातों के सातों कंपोनेंट वो क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब सन की रेस पड़ी और सातों कंपोनेंट को वो रिफ्लेक्ट कर दिया। इस वजह से वो सन की हीट का मतलब बहुत ही छोटा हिस्सा एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम 95 to 99% हिस्सा वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो जब सन की गर्मी वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो अंदर का एनवायरनमेंट तो ठंडा रहेगा ही ऑटोमेटिकली। इसीलिए तो सलाह दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलिए और ठंडी के दिनों में ब्लैक, क्योंकि ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, व्हाई? अब स्टेनलेस स्टील का जो पैन होता है, जो घर पे देखोगे फ्राइंग पैन वगैरह जो भी होता है, उसका जो बेस होता है, बॉटम होता है, उसको कॉपर का बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमको क्या चाहिए फ्राइंग पैन में? हमको क्या चाहिए? नीचे से जो बर्नर लगा हुआ है, जो भी हीट हमको आ रही है वो तुरंत हमारे जो भी फूड है उसमें पैन में उस तक ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब नीचे एक बढ़िया कंडक्टर होना चाहिए। बढ़िया कंडक्टर कौन है? कॉपर है, सस्ता भी है। बेस्ट कंडक्टर तो हीट होता है, हीट का बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए फ्राइंग पैन का बेस हम सिल्वर का नहीं बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और चीप भी है, सस्ता भी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। इसीलिए जो भी स्टेनलेस स्टील का पैन होता है उसका जो बॉटम होता है वो आप देखेंगे तो वो कॉपर का बना होता है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में आपके एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं, तो वो आसान है। एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग है, वो भी आसान है, वो आपको कराया जा चुका है, तो वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक जो भी हो पाएगा मैं अगर कल आता हूँ, परसों आता हूँ, जो भी वीडियो बनाने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे रिवीजन के दौरान। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।